कभी ऐसा लगा है कि कोई जगह तुम्हें बुला रही हो, जैसे तुम वहां पहले जा चुके हो और इस बार वो तुम्हें वापस जाने नहीं देगी? रात के करीब 12:30 बजे थे। जैसलमेर की सुनसान सड़क पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ रेत थी, ठंडी हवा थी और एक अजीब सी खामोशी जो सामान्य नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उस सन्नाटे में भी कोई आवाज छिपी हुई हो। गाड़ी चला रहा राघव बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बगल में बैठी मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी और पीछे कबीर फोन में नेटवर्क ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका था। तभी हेडलाइट्स के सामने एक बोर्ड उभरा, कुलधरा 5 किलोमीटर। राघव ने हल्का ब्रेक दबाया। मीरा ने धीरे से पूछा, यही है ना वो शापित गांव? राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। कबीर हंसकर बोला, शापित वापित कुछ नहीं होता, बस कहानियां हैं। लेकिन राघव के मन में ये बात बैठ नहीं रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो इस जगह के बारे में सिर्फ पढ़ा नहीं है, बल्कि पहले भी यहां आ चुका है। कुछ ही देर में वे कुलधरा पहुंच गए। कार रुकते ही माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगी। कोई आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे इस जगह ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया हो। तीनों धीरे धीरे कार से उतरे। सामने टूटे फूटे घर, खाली गलियां और चांदनी में फैला हुआ सन्नाटा था। मीरा ने कैमरा उठाया और एक फोटो ली। फ्लैश के उस एक पल में राघव को साफ दिखा। एक औरत सफेद कपड़ों में दूर खड़ी हुई, सीधे उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन जैसे ही अंधेरा वापस आया, वो गायब थी। राघव ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो खुद ही डरना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद कबीर ने कहा, चलो अब निकलते हैं। तीनों वापस मुड़े, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। जहां उनकी कार खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खंडहर थे। मीरा की आवाज कांप गई, ये कैसे हो सकता है? हम यहीं से आए थे। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, शायद हम गलत डायरेक्शन में आ गए। वे जल्दी जल्दी चलने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह ले आता। एक पुराना कुआं। उसके चारों तरफ रेत पर सैकड़ों पैरों के निशान थे, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ भागे हों, लेकिन कहीं जा नहीं पाए। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम वापस क्यों आए हो? तीनों एक साथ मुड़े। एक बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, खाली, लेकिन जैसे सब कुछ देख रही हों। उसने धीरे से कहा, यहां कोई पहली बार नहीं आता, सब लौट कर आते हैं। अचानक चारों तरफ हलचल होने लगी। अंधेरे से लोग निकलने लगे, पुरुष, औरतें, बच्चे, सभी खामोश, सिर्फ उन्हें घूरते हुए। मीरा ने डर कर राघव का हाथ पकड़ लिया। तभी राघव के सिर में तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगी। वही गांव, लेकिन टूटा हुआ नहीं, जिंदा। लोग भाग रहे थे, घबराए हुए थे, और उनके बीच खड़ा था वो खुद। वो किसी से चिल्लाकर कह रहा था, आज रात सब निकल जाओ, अभी निकलो। मीरा उसे हिला रही थी, लेकिन अब वो सुन नहीं पा रहा था। वो अतीत देख रहा था, या शायद याद कर रहा था। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। फिर वही खंडहर, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। मीरा और कबीर गायब थे। सिर्फ राघव अकेला खड़ा था और उसके चारों तरफ वो सारे लोग थे। इस बार उनके चेहरे खाली नहीं थे, उनमें गुस्सा था। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुमने हमें जाने को कहा था,
लेकिन खुद नहीं गए। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने घबरा कर पूछा, मीरा और कबीर कहाँ हैं? वो इस जगह के नहीं थे, इसलिए उन्हें जाने दिया। लेकिन तुम शापित हो। राघव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। जमीन जैसे उसे पकड़ चुकी थी। लोग धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़ा उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, कुलधरा में कोई आता नहीं। यहां लोग लौट कर आते हैं, और जो शापित होते हैं वो कभी नहीं जाते। राघव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। धीरे धीरे वो उसी सन्नाटे में समा गया, जैसे वो हमेशा से वहीं था। अगली सुबह कुछ टूरिस्ट उसी कुलधरा में घूम रहे थे। गाइड उन्हें कहानियां सुना रहा था। तभी एक लड़की ने इशारा किया, वो आदमी कौन है? वो हिल क्यों नहीं रहा? कुएं के पास एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले। गाइड ने ध्यान से देखा और बोला, अजीब है, यहाँ कोई रहता नहीं। तभी वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक सवाल था। क्या तुम भी हाँ लौट कर आए हो?